Hello guys, my name is Mila Purohit. I am the founder of Prime Entertainment, a video editing agency which crafts a quality videos for you guys. और इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। एक छोटा सा इंट्रो मैंने दे दिया, बाकी का आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन गूगल के ऊपर। मैनिफेस्टेशन इधर से ही शुरू होती है, ठीक है, देख लेना, मिल जाएगा ज़रूर। ओके वेल, बेसिकली ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है, क्या है इस वीडियो के अंदर, यही आप सोच रहे हो। ये वीडियो है सेल्फ बिलीविंग, वाई इट्स नेसेसरी कि तुम्हें सेल्फ बिलीव रखना चाहिए अपने ऊपर, और वाई ईगो इज़ ऑल्सो अनेसेसरी फॉर यू टू बूस्ट अप इन योर लाइफ। अब ईगो से भाई आप लोग कुछ होते जो ईगो को मतलब समझते कि भाई आप ईगो वाले बंदे हो, सारी चीज़ें ठीक है, ईगो इश्यूज़ है, ठीक है, ईगो इश्यूज़ होना चाहिए। कब होना चाहिए? ऐसा नहीं कि भाई आप सामने से अप्रोच कर रहे हो तो आपका ईगो बीच में आ रहा है, आप ये कर रहे हो तो ईगो। आजकल ये गैंडू लोगों ने ईगो को कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया है। ईगो इज़ काइंड ऑफ अ फ्यूल फॉर यू गाइस। अगर आप सोचते हो कि मुझे कुछ चीज़ करनी है और उसमें आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है, तब ईगो को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जब आपसे कोई कहता है कि भाई तुझ में क्या है, तुझ में क्या औकात है, सपनों पे हंसता है, तब आपको ईगो यूज़ करना चाहिए। तब आप ईगो को यूज़ नहीं करते हो, तब आप गुस्से को यूज़ करते हो, और वो गुस्सा बस 4-5 दिन का होता है, फिर वापस आपका वही बैक टू नॉर्मल शेड्यूल हो जाता है। सेल्फ बिलीविंग भी क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा, मेरी एक शॉर्ट स्टोरी पे से ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, आज से कुछ साल पहले जब मैं स्कूल में था, अभी अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, यू कैन से आई एम जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। एंड क्या कुछ उखाड़ा है वो तो मैं नहीं, अपने आप से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली। इंटरनेट विल टेल यू दैट हु आई एम बेसिकली, बिकॉज मेरी माँ कहती है कि भाई कभी अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। उसको मतलब है ना, एक तरीके से फेमस होना नहीं कहते। और मुझे फेमस होने की बड़ी ऐसे चूल है कि भाई एक इंटरनेट मास्टरमाइंड पर्सनालिटी मुझे बनना है अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि गलत वे में किसी को इन्फ्लुएंस करके, बट चूल है एक, बस पहले से कह सकते हो। जब मैं 16 का था तब से ये चूल है, ठीक है। और धीरे धीरे बस ये इन्फ्लुएंस हो गई कि भाई आए तो कुछ उखाड़ना है। हाँ, सेल्फ बिलीविंग की बात करते हैं। तो जब मैं स्कूल में था ना यार, तो मैं लोगों से कहा करता था कि भाई एक दिन मैं भी कुछ अच्छा करूँगा, एक दिन मैं भी ये करूँगा, एक दिन देखना मेरा ये होगा, एक दिन मेरा वो होगा। एट दैट पॉइंट आई वॉज लाइक लिटरली नथिंग भाई, लाइक लिटरली नथिंग। मुझे नहीं पता कि क्या शुरू होता है वेबसाइट के लिए, किसको अप्रोच करते हैं, मैं क्लाइंट कहाँ से लाऊंगा, मैं बंदे कहाँ से ढूंढूंगा, मैं कितनी मेहनत कर पाऊंगा, कितनी नहीं कर पाऊंगा। जो एक चीज़ दिमाग में, मेरे संग की दिमाग में जो फिट था वो ये था कि बस भाई कुछ कुछ करूँगा सही में, मैं अपनी खुद की जनरेशनल वेल्थ को लाइक पहुँचाऊँगा एक अलग लेवल के ऊपर, और मैं जो भी कंपनी बना रहा हूँ मैं उसको ले जाऊँगा करोड्स, मिलियंस। सोच के रखा था भाई, मैंने टारगेट ऐसा बना के रखा था पहले। 16 का था तब से। लोग हंसे, ऑब्वियसली लोग क्यों नहीं हंसेंगे भाई, क्योंकि हमारी कोई कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि आई वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम रिच बैकग्राउंड, और ना ही मेरे पापा का कोई बिजनेस है, ना कुछ कुछ रेडीमेड कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपकी तरह मिडिल क्लास ही हो। तो बात ये थी, मैं दो सेल्फ बिलीविंग और दो ईगोज़ के मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहला, जब मैं 10th में था तब मेरे सर मुझे बहुत मारा करते थे और कहते थे भाई गंवार है तू, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये सब चीज़ें वो, ठीक है। सर अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि मैं मैथ्स में हूँ कमज़ोर। आज की डेट में भी इतना कोई अच्छा खास मेरा मैथ्स नहीं है, लेकिन भाई पैसे गिनने की बारी में अपने पीछे नहीं हटेंगे लेकिन ऐसे मैथ्स में अल्फ़ा बीटा थीटा ये अपने समझ कभी आया नहीं, और बेसिक ज्योमेट्री भी थोड़ी बहुत समझ में आई नहीं हमें, बस समझ में आया पाइथागोरस थ्योरम, वो भी रट्टा मार के। तो डोंट जज मी गाइस, अगर भी फिर भी आप जज करते हो तो आई डोंट केयर, ठीक है, रियली आई डोंट केयर। तो ये सीन था, और मैं सर को हेट नहीं बोलूँगा कि भाई सर ने तो मुझे ये बोला और ये देखो, अपनी जगह पे सही थे भाई। सबका अपना अपना मोटिवेट करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं इसको पॉजिटिव ऐसे ही लूँगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई सर ने मुझ पे वो क्या कहते हैं भड़ास निकाली, या सर ने मुझे जानबूझ के चीज़ें करी। मैं ये सब नहीं सोचूंगा, पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। तो ऐसा सीन हुआ, और तब मार वार बहुत पड़ती थी। क्लासेस में एक लड़की थी जो आ गई थी पसंद, बात करी उस लड़की से, उस लड़की ने बेसिकली मुझे ये कह दिया कि भाई
तू तू अपने आप को देख ले भाई, तेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, तुझे नहीं करना है तो इट्स योर चॉइस, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये था कि भाई तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मैं तो पढ़ाई में अच्छी हूँ, मुझे तो पढ़ने दे। ठीक है, ये बात उसने बोल दी। मैंने तभी कुछ रिएक्शन नहीं दिया, ना मैंने कुछ क्विक सडन ऑफ एक्शंस लिया, और ना ही मैंने कुछ ऐसा रिएक्शन दे दिया कि भाई उसको मतलब मुझे दिखाना था कि भाई कुछ हो तो। बट मैंने इस चीज़ को साइलेंटली हैंडल किया। कुछ टाइम बाद 10th का रिजल्ट आया, एंड गेस व्हाट, मेरा स्कूल के पेम्पलेट में फ़ोटो आ रखा था विथ 96 पॉइंट पता नहीं कितना, बट परसेंटाइल था। ठीक है, परसेंटेज तुम 70 80 समथिंग कुछ गैस कर सकते हो, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट परसेंटाइल ज़रूर याद होगा। क्यों याद नहीं होगा भाई? क्योंकि मैं कभी पढ़ाई में अच्छा रहा नहीं हूँ, और 10th बोर्ड में मैंने पेम्पलेट में अपना फ़ोटो लगवा लिया। हालांकि वो टाइम पे भी मैं मैथ्स में तो सिर्फ जस्ट पास ही हुआ था। ठीक है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैंने टॉप कर लिया, तो क्या मुझे पता था कि भाई अगर मैं जिस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं उसमें मैं अगर पूरा टाइम दे दूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट में अच्छा हो अगर मैं उसमें ज़्यादा टाइम दूंगा तो मैं ज़्यादा स्कोर अप कर सकता हूँ। नो डाउट मैंने इस बात को ईगो पे ज़रूर लिया था। मैंने अपने आप पे विश्वास भी रखा था कि भाई देख लेंगे जो होगा वो, मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और ऐसा भी नहीं था कि भाई मैं ना ऐसे पहले से ही मेहनत कर रहा था इस चीज़ के लिए, ये बस 2-3 महीने की बात है। मैं पूरा कंप्लीट बैक बेंचर हूँ। तो ये चीज़ हो गई। कुछ सालों बाद मुझे वो लड़की मिली। मैंने लड़की से पूछा भाई कितने आए तेरे, इस इंटेंशन से नहीं कि मैं उसको तुरंत नीचा दिखाओगे, ले देख ले पापा मैं हूँ, क्या बोल रही थी तू, इस तरीके से नहीं, जस्ट कैजुअली मैंने जानना चाहा कि भाई मेरा जो था, इसने मेरे को इंसल्ट किया था तो क्या मैं सही में उस इंसल्ट के लायक था या नहीं। बस खुद के कन्फर्मेशंस के लिए मैंने उस बात को पूछ लिया। अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि अब मुझे कोई इंसल्ट करता है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में, और मैं कितना अच्छा हूँ और मैं कितना डिसिप्लिन हूँ। क्योंकि किसी में इतनी औकात नहीं है उतना रहने की जो मैं फ़िलहाल अभी हूँ। तुम में से कुछ लोग होंगे जो हो सकते हैं, लेकिन 99% आर जस्ट कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ शिट इन देयर लाइफ, एंड बेसिकली दे आर जस्ट स्पॉइलिंग, और कुछ नहीं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग मुझे पहले से जज करते आए थे और बोल रहे थे एक्स वाई जेड सारी चीज़ें। ठीक है, तो सेल्फ बिलिंग और ईगो। फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि भाई कितने आए तेरे। शी वॉज लाइक पहले तेरे कितने आए। हाँ मैंने कह दिया ले ले तू फ़ोटो देख ले भाई, पैम्पलेट में फ़ोटो आ गया भाई का। मैंने तो खुशी में फ़ोटो भेज दिया। शी वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस बेसिकली, बट उसने कहा कि मुझे तेरे परसेंटेज जानना है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके मेरे परसेंटाइल ज़्यादा 96 परसेंटाइल मेरे बोल रहे। तो शी जस्ट वांट टू नो परसेंटेज, एंड आई जस्ट कैलकुलेटेड एंड सेड मे बी इट्स लाइक 72 और 82, आई डोंट रियली रिमेंबर प्रॉपरली, बट इतना कुछ था। उसने कह दिया कि भाई अच्छा, बोले मेरे थोड़े ही तेरे से 5 कम आए। मैंने कहा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन उसको उसको स्मार्टली तरीके से वो वाली बात याद आ गई जो उसने मुझे कही थी कि तू अपने आप को देखो और मुझे देख। मुझे बस मैंने उस तरीके से मैसेज ही नहीं किया, लेकिन उसको बात याद आ गई क्योंकि उसका आंसर उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये पहला एग्जांपल था मेरी लाइफ में ईगो और सेल्फ बिलीविंग का। दूसरा एग्जांपल ये है कि लोगों ने मुझसे कहा था कि तू मारुति 800 का टायर तक नहीं खरीद पाएगा। तुम सोच सकते हो इस लेवल के मोटिवेशन मुझे मिले हैं, और मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स भी पड़े। अभी रिवील नहीं करूँगा, अभी रिवील कुछ भी चीज़ें मैं नहीं करूँगा। एक टाइम आएगा कि जिस टाइम पे भाई मेरा यंगेस्ट मिलियनर्स के लिस्ट के अंदर मेरा नाम होगा। एक टाइम आएगा जब मेरी कंपनी एक अलग लेवल पे होगी। आई नो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स आउट देयर। मैं अभी थोड़ी बहुत भी बराबरी नहीं कर सकता उनकी, या थोड़ी बहुत बराबरी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में भाई मैं जीत चुका हूँ उस चीज़ को। ठीक है, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं करूँगा सही, और मैं बस ऑल इन दूंगा उस चीज़ को। मैं ये मैनिफेस्ट करता हूँ इस वीडियो के अंदर भी। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा भाई गूगल में मेरा एक टाइम बहुत बड़ा नाम होगा तो मेरे बारे में लिखोगे, कोई मैं पेड कैंपेन नहीं चलाऊंगा उस चीज़ के लिए। खुद को खुद आपको इंटरनेट ही मुझे इंट्रोड्यूस करेगा कि भाई हु इज़ मिला पुरोहित, हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्राइम एंटरटेनमेंट, हु ये कौन है बंदा, कैसे क्या कुछ। यूट्यूब पे स्टोरीज बनेगी मेरे नाम की, रील्स आएगी मेरे नाम की। कुछ अभी जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें से वीडियोस कटआउट निकलेंगे मेरे। मैं कोई भाई वो कैंपेन वैम्पेन या टीआरपी वगैरह उस सब चीज़ों में कुछ नहीं करूँगा। बस भाई ऊपर वाले पे भरोसा है, वो ज़रूर मुझे ये चीज़ देगा ज़रूर। मैं मानता हूँ, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि भाई एक पॉइंट ज़रूर आएगा। अभी नहीं है, घिसने दो, कोई दिक्कत नहीं वो। लेकिन वो ऊपर वाला मेरी मेहनत देख रहा है भाई कि मैं कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कब मैं कितने रोया हूँ अकेले में, मैंने क्या कुछ किया। तो बस कह रहा हूँ मैं
तो लोगों ने मुझे ये तक कहा था कि भाई मारुति 800 तक का टायर भी तुझे कोई देगा नहीं और तू खरीद भी नहीं पाएगा, तेरी औकात ये वो, पता नहीं क्या क्या तो बोल दिया था। और किसी लोगों ने मुझे ये कहा था कि भाई मुझे लगता नहीं है, अगर आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे तो मुझे लगता है आपका फ्यूचर में 50 से 60 हज़ार महीने का कमाने का इज़ लाइक ड्रीम फॉर यू, यू कांट मेक इट। इस तरह के स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पड़े। एंड कैन यू इमेजिन, मैं उस टाइम मैं बस 17 साल का था या 18 साल का था, ये भी मुझे पता नहीं है बरोबर, लेकिन मैं 19 से तो छोटा ही था, ठीक है, 17-18 ही होगा भाई उस टाइम, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ता था। बट ही जस्ट सेड लाइक, मैंने आपको कहा भाई भेजना बंद कर दो, एंड ही जस्ट सेड आई डोंट थिंक सो ब्रो, यू कैन मेक 50 to 60K इन योर एंटायर लाइफ एंड यू विल रियलाइज दैट वाई लूज दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा भाई स्क्रीनशॉट लूँगा मैं इस चीज़ का। मैंने स्क्रीनशॉट लिया। करंट पॉइंट अलग है, अलग है, अलग है। तो लोग आपको कहते हैं कि भाई आप नहीं कर पाओगे, इसकी माँ का साकीना का स्क्रीनशॉट लो उस चीज़ का और ऑल इन दे दो पूरी इस चीज़ को, ठीक है। वाई ईगो इज़ नेसेसरी एंड वाई सेल्फ बिलिंग इज़ नेसेसरी, दिस इज़ द पॉइंट वाई इट्स नेसेसरी। रोने किए, मेहनत करी, फिर रोने किए, टूटा हारा जुड़ा, टूटा हारा जुड़ा, सब किया, लेकिन सेल्फ डाउट कभी नहीं किया ना, सेल्फ डाउट कभी नहीं किया मैंने। मुझे कोई आके बोलता है तू ये, ठीक है भाई, मैं मानता हूँ मैं ये नहीं हूँ, मैं मानता हूँ मैं ये नहीं हूँ, आप अच्छे नहीं दिख रहे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, आप सोच रहे हो आप अच्छा नहीं दिख रहे हो, आप अपने आप को बोलो मैं अच्छा दिख रहा हूँ यार, अच्छा दिख रहा हूँ, भले फिर आपके मुंह पे फोड़े भाई, फोड़े जा सकते हैं, भले आपके मुंह इतना भी ख़राब हो, आप मोटे हो पतले हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सारी चीज़ें बदली जा सकती है ब्रो। आप मोटे हो, आप जिम करो, एक्सरसाइज करो, जस्ट ट्रेन योर सेल्फ ब्रो एंड गेट द फक अप, मेहनत करो। आप पतले हो, खाना खाओ, डाइट फॉलो करो, आप बन जाएगी आपकी बॉडी। आप अगले दिखते हो, आप फेस स्ट्रक्चर इंप्रूव करो ब्रो। फेस स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होता है, कभी कभार हमारे इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार होता है, उसकी वजह से हमारे फेस बिगड़ जाता है। कभी कभार हमारी कुछ ख़राब आदतें होती है, जो आप लोगों को पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो एक्चुअली हम एक पॉइंट पे उसको समझते हैं कि भाई दिस इज़ वेरी गुड, बट इट्स नॉट, इट्स नॉट भाई, इट्स नॉट। आई नो समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट्स नॉट ब्रो। तो सारी चीज़ें बदली जा सकती है भाई, सारी चीज़ें बदली जा सकती है। आई मीन सारी, मतलब सारी। आप 100 रुपये कमा रहे हो, आप कल लाख कमा सकते हो, आप लाख कमा रहे हो, आप कल 1 करोड़ कमा सकते हो, सारी चीज़ें बदली जा सकती है। इट जस्ट डिपेंड ऑन द पर्सन दैट हाउ मच ही फ्यूज हिमसेल्फ टू जस्ट गेट ऑन दैट इनसेन लेवल ब्रो, कम ऑन। Alright guys, thank you so much for watching this video. If you watch this video till end, I don't know, I really don't know, but मैं बस डालता रहूँगा वीडियोस। I like to speak like this. I like to give some kind of motivation to all you peoples. मैंने रियल लाइफ में भी काफ़ी सारे लोगों को दिया है, तो मैंने सोचा कि अब बस भाई, अब मुझे आप लोगों को, मतलब you know, it's just kind of I like to do, so I'm just basically doing it. Alright guys, we'll see you in the next video. Bye bye. Keep hustling, मेहनत करते रहो भाई। और लोग भाई, लोग जुत्ती दुनिया आपको आपकी औकात क्यों बताएगी? आप अपनी औकात खुद बता सकते हो दुनिया को, क्योंकि ऊपर वो बैठा है। अगर आप उसको मानते हो, आप मेहनत करो और उसको मानो, आप मेहनत करो और उसको मानो। मतलब उससे इतना वो उसको लगना चाहिए कि क्यों ये बंदा इस चीज़ के लिए कैपेबल है भाई, मैं इसको दे दूँ यार। अब बहुत तरीके से इसको टेस्ट कर लिया, लाइक ही मस्ट फील, उनको पता लगना चाहिए भाई। आप सोचो, करोड़ों अबजों मिलियनों की तादाद है, उसमें से सिर्फ वो आपको क्यों दे, उसको वो रीजंस दिखना चाहिए। और कभी कभार आपको मिलता है कि भाई मेरे 4 साल हो गए मैं नहीं कर पाया, वो बंदा 2 साल से कर रहा है। बेसिकली उसकी मेहनत 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा थी, उसके सेक्रीफाइसेस 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा थे। तो एट दैट पॉइंट गॉड फील्स लाइक कि मे बी ही नीड्स द मोस्ट एट दिस पॉइंट, एंड बेसिकली यू विल गेट इट, बट मे बी दिस विल टेक टाइम। सो इट डजेंट मीन दैट आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।